सुखी होने की पहली शर्त, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। निराश होना ये पहली शर्त है। अगर निराशा ही नहीं है, विश्व में अभी भी आनंद पड़ा है, विश्व में ही सुख बुद्धि पड़ी है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। विचार करना कि सिद्ध जो आनंद भोग रहे हैं वो किस जाति का होगा। विचार तो करो, कुतूहलवश। भोगने को मिले नहीं मिले ये दूसरी बात, लेकिन सिद्ध किस जाति का आनंद भोग रहे हैं इसका तो विचार तो आना चाहिए ना। नहीं साहब, ये ऐसा टेस्टी है तो अच्छा लगता है, ये ऐसा टेस्टी तो अच्छा लगता है, ये चीज मिली तो अच्छा लगता है, ये चीज मिली तो अच्छा लगता है। मतलब हम जो विषय जनित आनंद की तलाश में दिन भर रहते हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब जीव है, जो बिना किसी विषय की खोज किए बिना वो एकदम मस्त मौला अपने आनंद में रममान है। और यूं कहेंगे कि हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम तो आकुलता में, वे निराकुलता में है। उनके पास कुछ नहीं, हमारे पास सब कुछ है देखा जाए तो, लेकिन हम दुखी और वे सुखी। ऐसा कैसे? अर्थात उनकी आनंद की जाति और मेरे आनंद की जाति में कुछ तो फर्क होना चाहिए। मैं जहां पर आनंद की कल्पना कर रहा हूं, या जहां पर मैं आनंद हुआ है ऐसा मानकर संतुष्ट हुआ हूं, कदाचित वो आनंद नहीं है, ऐसा निर्णय करने का समय आ गया है। समय तो अभी बीत चुका है, लेकिन फिर भी हम आ गया है ऐसा कहेंगे, क्योंकि इट इज नेवर लेट टू स्टार्ट अगेन। वो कभी भी देरी होती नहीं है जब हमारी समझ सही हो जाए। समझदार होने, अर्थात समझ, जब हम समझदार है तभी समझ आ जाए तो वो देर हुई नहीं, ऐसा कहा जाता है। लोग चले हैं जन्नत को पाने के लिए, लोग चले हैं जन्नत को पाने के खातिर, उनको इत्तिला कर दो माँ बाप घर में पर ही है। क्या कहा? गालिब का एक शेर है, लोग चले हैं जन्नत को पाने के खातिर, उनको इत्तिला कर दो कि माँ बाप घर में ही है। माँ और बाप ये अपने अपने अध्यात्म में घटित करेंगे। माँ और बाप मतलब क्या? माँ मतलब होती है पर्याय, और बाप मतलब अपना ध्रुव। समझ में आ रहा? उनका बच्चा सम्यक दर्शन। समझ में आया? जब वो पर्याय, वो माँ बाप का अवलंबन लेती है तो बराबर उसमें से सम्यक दर्शन रूपी बच्चा बाहर निकलता है और जीव सुख को प्राप्त होता है। ये कहां से निकाला मैंने? आप सबको याद होगा, यदि ध्रुव पर्वत है तो पर्याय पार्वती है, यदि ध्रुव अचल है तो पर्याय अचला है। सुना है क्या आपने कहीं? कहा सुना है? कहा सुना है ये? क्रमबद्ध पर्याय में अपन अनुशीलन जब पढ़ रहे थे वहां पर ये बात आई थी, और उसी पे से मैंने ये घटित किया। देखो, हम कुछ भी पढ़े, हमारे तर्क सही होने चाहिए और वो जिनागम के अनुसरण करते हुए होने चाहिए, तो फिर विरोध कुछ नहीं है। हमको अपेक्षा समझ में आनी चाहिए, किस अपेक्षा से ये वचन कहे गए हैं, और उन अपेक्षाओं को ही समाधान कारक मानकर अपने हित के अनुसार करके उसमें प्रवृत्ति करनी चाहिए। जितना प्रयास धर्म के नाम पर ये जीव कर रहा है, और यदि उसका फल उसको आत्मानुभव नहीं होता है तो सारा प्रयास विफल होगा। और ये मनुष्य पर्याय बहुत अल्प समय की है। अक्सर मैं जब जॉब करता था तब सहकर्मियों के साथ में बात होती थी
तो ये चर्चा चलती थी कि सब लोग टारगेट सेट करते थे कि अभी इतने साल में इतना पैसा कमाना, इतना बैंक बैलेंस होना, इसके बाद में यहाँ पर इतना टारगेट मेरा जीवन का गोल, फिर ये 5 साल में ये टारगेट, फिर ये 5 साल में ये टारगेट। तो हर 5-5 साल का टारगेट सेट किया जाता था, मतलब करते ही थे लोग। आज भी करते होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन अनुमान है कि सब करते ही होंगे, तभी तो जाकर सब भटक रहे हैं। फिर भी विचार करने आज जब हम यहाँ पर जिनवानी जिन वचन सुन रहे हैं तो ऐसा विचार आता है, जब एक पल का भी नक्की नहीं है, एक क्षण की भी नक्की नहीं है, ये कितने दूर दूर के टारगेट सेट करके बैठा है। और जो अपना भविष्य है अर्थात अगला भव, उसकी तो उसको खबर ही नहीं है, और वर्तमान भव के टारगेट सेट कर रहा है, जबकि ये सारे टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गए हैं। मतलब अरे सब नक्की है ना, सब कुछ नक्की है, तू कहां से टारगेट सेट कर रहा है, कहां उनका कर्ता बन रहा है, बनकर कर्ता जग भर का। शांति मुझे बिल्कुल भी मिली नहीं है, बिल्कुल शांति नहीं मिली है, अर्थात जगत भर का कर्ता बन गया, लेकिन इसको शांति नहीं मिली। टारगेट्स अचीव करने के नाम पर अपना टारगेट ही भूल गया है अपना टारगेट से ही वंचित है, तो क्या उपलब्धि है, कोई कार्यकारी नहीं है ना। आइए आज अभी 89वीं गाथा, नहीं सॉरी 79वीं गाथा। 79 और 89 में क्या फर्क है भाई? 79 होता है 79, 79, हाँ, और 89, 80 के आगे 9 लगाओ तो फिर वो 89 हो जाता है, 89, और ये 79, 79। चलिए गाथा का पाठ करेंगे एक बार और फिर आगे बढ़ेंगे। चत्तापावारंभम समुदिष्ठो वासुहम्मिचरीयम्मि न जहदि जदि मोहादि न लहदि सो अपगम शुद्धम। आचार्य देव ने पूरा शो लाइव कर दिया है इस रूखी जिंदगी में जान डाल दी है। निरंतर प्रेरणात्मक है इनके वचन, अपने को कितना दम आ रहा है मालूम नहीं। और अमृत चंद्र स्वामी ने, जयसेन स्वामी ने तो और उसमें और जोश भर दिया है, और ईंधन भर दिया है। अब इन वचनों को सुनकर कदाचित कोई प्रेरित ना हो तो आश्चर्य की बात है। अर्थात यदि प्रेरित नहीं हो रहा है तो उसके लिए अब कौन से वचन लाए भाई कि जिससे उसका काम होगा। मतलब जब साक्षात कलिकाल सर्वज्ञ जिनको कहा जा रहा है, ऐसे कुंद स्वामी है, उनके प्रबल टीकाकार ऐसे अमृत चंद्र स्वामी, जयसेन स्वामी है, सशक्त, मतलब उनकी भाषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए इतने समर्थ। अब इनके वचनों के बाद भी यदि हम अपने आत्मा के सुख का भाव भाषण नहीं करें, वेदन नहीं करे, या हमको कुतूहल भी नहीं हो, तो क्या लाभ हुआ ये जिनवाणी है जिन वचन का। देखो हिंदी पढ़ते, सब छोड़ पापारंभ शुभ चारित्र में उद्यत रहे, पर नहीं छोड़े मोह तो शुद्धात्मा को ना लहे। लास्ट लाइन बहुत जबरदस्त कही है, पर नहीं छोड़े मोह तो शुद्धात्मा को ना लहे। लेकिन किसकी लिए बात कर रहे हैं? सब छोड़े पापारंभ, सब छोड़े पापारंभ, पापारंभ मतलब सारी सावध्य की क्रिया का त्याग। लो और क्या करना है साहब, और क्या करना है? किसी को कह दिया भाई ये धनार्जन करने में बहुत पाप है, ठीक है साहब, नौकरी धंधा बंद, चलो ओके, पाप का कार्य तो छोड़ दिया। किसी को बोल दिया भाई ये गृहस्थी में
बहुत हिंसा है, कूटना, पीसना, बुहारी देना, अग्नि लगाना, झाड़ू लगाना, ये सब बातें इनमें तो बहुत हिंसा है, तो ये छोड़ना चाहिए। चलो वो भी छोड़ दिया, ओके। हाँ, जितने भी संयोग है, संयोगों को भी छोड़ना पड़ेगा, हाँ छोड़ दिया, तो सब छोड़ दिया, इसको कह रहे पापारंभ। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात सभी प्रकार के पापारंभ, जहां जहां पाप होता है उन सभी अवसरों को छोड़ दिया। अब तो हो गया ना, अब तो मोह का नाश होना कि नहीं होना? कह रहे नहीं हो गया। क्यों साहब, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सभी पापारंभों का बाप, पापारंभों का बाप ऐसी सुख बुद्धि तुम्हारी अभी भी बैठी है, अर्थात अभी भी रुचि पड़ी है विषयों के प्रति। कैसे पता चला साहब, कैसे पता चला? कहता ऐसे चला क्योंकि ये एक तो शरीर का कर्ता बनता है, या फिर जितने भी प्रतिकूलताओं को भोगता है तो ये मानता है कि इनको भोगूंगा तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी, तभी धर्म होगा, इनको मैं मुनि हुआ हूं इसलिए मुझे इनको भोगना ही पड़ेगा। तो ये जो कल्पना है कर्ता बुद्धि है, और कर्ता बुद्धि नियम रूप से शरीर आश्रित है, और शरीर आश्रित होने से यह अभी भी दुखी है, और अभिप्राय में भविष्य में अनुकूलता मिलेगी, इस विचार से ये संतुष्ट है, वर्तमान दुख को सह ले रहा है। देखो, कोई लड़का है, मतलब बच्चा है, और उसको कहा जा रहा है बेटा अभी पढ़ाई करो, अभी थोड़े दुख सह लो तो भविष्य में सुख ही सुख है। उसी प्रकार इस जीव की बात है। उसने क्या किया है, उसने स्वयं ही ऐसा अनुमान लगाया है कि अभी मैं थोड़े दुख भोग लूंगा तो भविष्य में मुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति मिलेगी। अर्थात अभी वो भोग रहा है ना, वो आत्मा वो कहा भोग रहा है, अभी भी इंद्रिय जनित विषयों को ही भोग रहा है, उनका ही ज्ञान करता है, उनका ही अवलंबन कर रहा है, उनसे ही सुख या दुख की कल्पना कर रहा है। भविष्य में सुख होगा इस कल्पना को लेकर आज ही ये खाली रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन दुखी तो ये भी है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय जनित ज्ञान है और इंद्रिय जनित विषयों को ही भोग रहा है, इसलिए ये दुखी ही है। ये बात यहां पर बताने वाले हैं। देखो, अपन ने उत्थानिका नहीं पढ़ी, थोड़ा उत्थानिका पढ़ लेते। विगत गाथाओं के अध्ययन में इस निष्कर्ष पर पहुंच जाने पर कि एकमात्र शुद्धोपयोगी शरण है। क्या कहा? एकमात्र शुद्धोपयोगी शरण है। इसका अर्थ कीजिए जरा, कोई करेंगे क्या? एकमात्र शुद्धोपयोग शरण है मतलब क्या? अरे शुद्धोपयोग के अलावा हम किसी से कि कोई भी शरणभूत नहीं है, ये कह रहे। अर्थात दया, दान आदि के परिणाम शरण है? नहीं। व्रत, उपवास आदि के परिणाम शरण है? नहीं। समझ में आ रहा है क्या? 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग करना शरण है? नहीं साहब, वो त्याग करने का भाव भी शरण नहीं है। क्यों? क्योंकि पराश्रय है, उनको तुमने ग्रहण ही कहा किया है जब उनका त्याग करने की बात कर रहे हो सारे। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्या छोड़ना है, क्या समझना है यहां से कि मतलब मैं क्या छोड़ सकता हूं, ये नक्की करना ही पड़ेगा। शरण एक शुद्धोपयोग ही, अर्थात पर वस्तु आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकती। पर वस्तु का स्वभाव और मेरा स्वभाव में तद्दन जुदापना है। पर वस्तु में स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण दिखाई देते हैं, और मुझ में अमूर्त आदि और ज्ञान आदि गुण से मैं भरा हूं। तो दोनों के गुणों की क्वालिटी में फर्क है, और हम साक्षात देखते हैं कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश ही नहीं कर पा रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोगने के लिए नपुंसक है। जब इतनी सब बातें हमको पता चल रही है, तो हम अब देरी किस चीज की है? निर्णय करने में देरी किस चीज की है? और ये देरी हो रही है मतलब क्या दिखा रहा है हमको? ये देरी यही दिखा रही है
कि हमको अभी भी आत्मा उपादेय नहीं दिख रहा है, छटपटाहट नहीं हो रही है, तो समझना कि आत्मा अभी भी रुचि का साधन नहीं लग रहा है, आत्मा में आनंद नहीं दिखाई दे रहा है। निरंतर हमको विषयों की ही याद आती है, आत्मा की याद नहीं आ रही है, तो समझ लेना कि ये कहीं ना कहीं दाल में काला है। देखो अब पढ़ते हैं शुद्धोपयोग। अब इस गाथा में यह कहते हैं कि अब इस शुद्धोपयोग के द्वारा मोह को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस के तैयार हो। आचार्य देव कह रहे हैं मैं कमर कस के तैयार हूं, ऐसा कह रहे हैं। हमको लगता है क्या मैं कमर कस के अभी मोह की सेना का मुझे नाश करना, ऐसा भाव आ रहा है क्या? हमको विचार करना, गंभीरता से ये बात का विचार करना कि हमको ऐसे परिणाम आ रहे क्या, जैसे यहां पर हमको बता रहे हैं। देखो ये एनालिसिस है कि क्या मुझे मोह की सेना को उखाड़ने का भाव हो रहा है क्या मुझे विषय अच्छे लगते हैं क्या, विषय का अभाव में मुझे दुख होता है क्या? तो ये यहां पर कह रहे हैं ये तुम्हारा मोह है, और ये मोह की सेना को उखाड़े बिना तुम सुखी नहीं होगे। हाँ देखो अभी गाथा के शब्दों को, भाव को देखते हैं। चत्ता पावारंभम समुदिट्ठो वासुहम्मि चरीयम्मि। समुदिट्ठो, सुहम्मी मतलब शुभ, चरियम्मी मतलब चारित्र। शुभ चारित्र में कोई समुद्दिट्ठी, अर्थात समुद्दिट्ठी मतलब सम उद्दिट्ठी, भली भांति पाप रूपी आरंभ को छोड़ दिया है। ठीक है, समुद्दिट्ठी का अर्थ सावध्य योग है। समुद्दिट्ठी मतलब समुट्ठिदो, आई एम वेरी सॉरी, समुट्ठिदो। तो कह रहे पावारंभम समुट्ठिदो, अर्थात पाप के आरंभ का उट्ठिदो, वहां से निकल गया हो। ठीक है, भली भांति निकल गया हो। और क्या कह रहे हैं, शुभ चारित्र में प्रवृत्ति कर रहा हूं। तो इससे क्या हो गया, लेकिन न जहदी यदि मोहादि, जहदी मतलब छोड़ता है, यदि वो मोहादि को छोड़ता नहीं है तो क्या होगा, न लहदी सो अपगम शुद्धम, उसको शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात वो सुखी नहीं होगा, ये कह रहे हैं। अब ये किसकी बात कर रहे हैं साहब? कह रहे महाव्रती को खड़ा किया है, जिसने घर-दार का त्याग किया है, स्त्री पुत्र मकान जायदाद सबका त्याग किया है और जंगल में जाके बैठा है। ऐसे जीव को खड़ा किया है और उसको देखकर कह रहे हैं कि यदि उसकी अभी भी रुचि है शुभ भाव में तो गया काम से। देखो ज्ञानी के भी शुभ भाव में प्रवृत्ति होती है, मैं बारंबार बोल रहा हूं। शुभ भाव में प्रवृत्ति होते हुए शुभ भाव उपादेय नहीं होते हैं, और यहां पर शुभ भाव में उपादेयपना पाया जा रहा है। इसका मतलब ये भविष्य में अनुकूलता का इच्छुक है। इसको अभी भी मैं देह से ज्ञान करता हूं, मैं इंद्रियों से ज्ञान करता हूं, विषयों से ही सुख दुख की प्राप्ति होती, इसी मान्यता का पुष्टिकरण अभी भी है। भले ऊपर से छोड़ दिया है सब, और देखो ऊपर से छोड़ा है इसका मतलब क्या, ये दुख के कारण है ऐसा जानकर उनसे द्वेष कर बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? ये दुख के कारण है ऐसा जानकर उनसे द्वेष कर बैठा है। लेकिन सच्चा तत्व ज्ञान जब होता है तब कोई पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित होता नहीं है, और ये अनिष्ट जानकर उसको उसमें द्वेष कर बैठा है। जहां पर राग द्वेष हो गया है, इसका मतलब उसका विरुद्ध ऐसा कोई उपादेय पदार्थ होना चाहिए जिसमें इष्टता है इसको, और ये अभिप्राय संबंधी भूल है। समझ में आ रहा है क्या? कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित हो रहा है, इसका मतलब यहां पर अनिष्ट भाषित हुआ ना कुछ,
तो इसका अपोजिट भले ही अभी व्यक्त नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन अभिप्राय में वो चोर छुपा है जिसको भविष्य की अनुकूलता की रुचि पड़ी है। वो कोई नहीं साहब कुछ भी नहीं है, हमको तो मोक्ष की वांछा है। बस यही तो प्रॉब्लम है ना, तुमको मोक्ष की वांछा है, यही तुम्हारा दुख है। क्यों? क्योंकि मोक्ष कहीं यहां वहां थोड़ी है, मोक्ष तो अपने आत्मा में है। और तू उस क्षेत्र को मोक्ष मान बैठा है तो गया काम से। तू वहां पर जाने पर सुखी होगा ऐसा मान बैठा है तो गया काम से। आज तू सिद्धो जैसा सुख भोग सकता है ऐसी सामर्थ्य तेरी अभी है वर्तमान में, और तू वहां जाकर सुख भोगने की कल्पना कर रहा है तो गया काम से। अर्थात तेरी सच्ची आत्मा की रुचि नहीं है। आइए थोड़ा पढ़ते। पापारंभ को छोड़कर शुभ चारित्र में उद्यत होने पर भी यदि जीव मोहादि को नहीं छोड़ता है तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं होता। पापारंभ को छोड़कर, पाप आरंभ के स्थान क्या क्या है? पाप आरंभ के स्थान पंच सुना। पंच सुना मतलब झाड़ू लगाना, फिर कूटना, पीसना, आग देना। समझ में आ रहा है क्या? और एक क्या है? जल गालन करना, ये सब पापारंभ के स्थान है। और ये स्थानों में मैं निवृत्त हो गया। राइट? इसका मतलब क्या? पंच सुना का त्यागी कौन होता है? मुनि अवस्था हो गई। ठीक है, गृहस्थ मतलब घर का त्याग हो गया है मेरा। पापारंभ को छोड़कर शुभ चारित्र में उद्यत होना। अब शुभ चारित्र में उद्यत हुआ मतलब क्या? ये व्रतों का पालन करने में ही लग रहा है, उपवास आदि करता है, फिर हिंसा यत्नापूर्वक चलता है, कठोर वचन नहीं बोलता है, पर की वस्तु की चाह नहीं करता है, पर स्त्री के प्रति कोई आसक्ति भाव से नहीं देखता है, और इसको बहुत धन आदि चाहिए ऐसे भी भाव से रहित है। देखो सब बातों से निवृत्त हो गया, तभी तो पापारंभ कह रहे हैं। लेकिन ऐसा होते हुए भी यह दुखी, एक इसके मोह का अभाव नहीं, दो और इसलिए ये शुद्धोपयोगी नहीं, अर्थात ये अशुद्धोपयोगी ही है। देखो पढ़ते। इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रतिपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते। अभी भाषा तो देखिए, थोड़ा सा भाषा देखेंगे तो मजा आएगा। जो जीव या जो मुनिराज, पकड़ लिया, जो मुनिराज है, ये अपनी बात नहीं ना, ये अपनी बात नहीं ना, अरे एंजॉय एंजॉय मुनिराज की बात कर रहे हैं, अपनी थोड़ी बात। अपन कहा मुनिराज हुए? तो तुम तो प्रत्यक्ष दुखी ही हो, बिल्कुल संतोष नहीं मानना, तुम तो महादुखी हो, ये तो पक्की बात हो गई। हाँ, तुम्हें यदि ये बात किसी और की लग रही है तो तुम्हें दुख ही शरण है और कुछ नहीं। देखो, जो जीव या जो मुनिराज समस्त सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी धूर्त अभिसारिका अर्थात नायिका संकेत के अनुसार अपने प्रेमी को मिलने जाने वाली स्त्री की भांति शुभोपयोग परिणति से अभिसार अर्थात मिलन को प्राप्त होता हुआ, अर्थात शुभोपयोग परिणति से के प्रेम में फंसता हुआ, मोह की सेना के वशवर्तपने को दूर नहीं कर डालता, जिसके महादुख संकट निकट है, ऐसे वह शुद्ध आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? प्रश्न किया है आचार्य देव ने। ऐसा जीव शुद्ध आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? कोटि वर्ष तप करे पर कोटि वर्ष तपे ज्ञान बिन जो कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति तय सहज टरे थे। कोटि वर्ष तक तप कर रहा है,
बैठा है, पूरा प्रयास कर रहा है, और देखिए मायाचारी बिल्कुल नहीं है, ऐसा ही धर्म मान बैठा है। गलत धर्म मानना ये कितना बड़ा अपराध है। देखो, सब कुछ छोड़ने के बाद भी कुछ भी छूटा नहीं है, अभी भी संसार में ही है। क्या छूटा है? कुछ भी छूटा नहीं है। फिर से पढ़ेंगे अपन, जो जीव या जो मुनिराज समस्त सावध्य योग, सावध्य योग मतलब जितनी भी पाप स अवध्य योग, समझ में आ रहा है? अर्थात अवध्य मतलब पाप सहित, जो पाप सहित योग है उसका क्या किया है? प्रत्याख्यान किया है। प्रत्याख्यान किया है मतलब प्रतिज्ञाबद्ध त्याग किया है, ठीक है। और फिर क्या किया है? परम सामयिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा की है। दूसरी बात क्या करे? सावध्य योग का त्याग और परम सामयिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा, अर्थात मैं अब शुद्ध आत्मा को ही ध्याऊंगा, ये प्रतिज्ञा की है। समझ में आ रहा है क्या? शुद्ध आत्मा को ध्याऊंगा, ये प्रतिज्ञा है। ऐसा होते हुए भी अब देखो क्या तर्क दिया, धूर्त अभिसारिका। धूर्त अभिसारिका मतलब कोई महिला है जो अपने प्रेमी को मिलने जाती है, तो क्या करेगी? छुप छुप कर जाएगी कि नहीं? किसी का आंख मिचोली करके जाएगी कि नहीं? और बराबर वही जाएगी जहां पर इशारा हुआ था, बराबर है कि नहीं? तो धूर्त अभिसारिका, संकेत के अनुसार अपने प्रेमी को मिलने जाने वाली स्त्री, उसकी भांति। अब देखो इसके ये सब कुछ छोड़ दिया है ना इसने, विषयों को, सभी पापारंभ को छोड़ दिया है, और ऐसा होते हुए भी क्या कर रहा है? ये शुभ परिणाम कर रहा है, शुद्ध परिणाम नहीं कर रहा है। गया काम से शुद्ध परिणाम का वेदन नहीं कर रहा है, तो गया काम से। देखो कहा गया, हाँ, भांति शुभोपयोग परिणति से अभिसार, अर्थात मिलन को प्राप्त होता है। अर्थात ये शुद्धात्मा को का अनुसरण करने का छोड़कर शुभ परिणाम का अनुसरण करता है, और इसलिए ये धूर्त अभिसारिका के समान है। ये परिणाम धूर्त अभिसारिका के समान है। ये ठग रहे हैं स्वयं को। जिस प्रकार वो स्त्री अपने पुरुष को ठग कर दूसरी जगह जा रही है, उसी प्रकार वर्तमान पर्याय अपने शुद्धात्मा को ठग कर बाहर भटक रही है। समझ में आ रहा है क्या? कितना बड़ा यहाँ पर उदाहरण खड़ा किया है, जिसको कोई भी ले पर्सन सुने तो उसको निंदा हो जाए ऐसे परिणाम की। ऐसा परिणाम किसके कह रहे? मुनिराज के, अर्थात जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, ऐसे जीव को यहाँ पर खड़ा करके कह रहे तुम पापी हो। समझ में आ रहा है क्या? जब मुनि जैसे जीव को भी यहाँ पर पापी खड़ा किया है, तो हम संसार में यहाँ पर गृहस्थी में रचे पचे जीवों को क्या शाबाशी देंगे? तो हम तो पापी हुए ही हुए। जो गृहस्थी छोड़ने का भाव नहीं करता है, जो आत्मा धारण करने का भाव ही नहीं करता है, आत्मा के लिए कुतूहल भी पैदा नहीं करता है, ऐसा जीव क्या है? कह रहे धूर्त अभिसारिका के समान शुभ भाव में संतुष्ट है। हम किसी पंच कल्याणक में जाएंगे, वहां 2-4 दिन ढोल डफली सुनेंगे, थोड़े से प्रेरणात्मक वचन सुनेंगे और संतुष्ट होकर लौट आएंगे और कहेंगे हमारा तो धर्म में समय चला गया। लेकिन ये छलावा है, छलावा, भ्रम है इस जीव को कि वहां पर जाकर धर्म होता है। क्या धर्म हो रहा है ये वो स्वयं को पूछे। यदि उसको अपना आत्मा इष्ट भाषित नहीं हुआ, आत्मा में रमने जमने का भाव नहीं हुआ, आत्मा को धारण करने का भाव नहीं हुआ, विषयों से निवृत्ति नहीं हुई, तो क्या अच्छा लगा है? कहाँ धर्म हुआ है? धर्म नहीं हुआ है। यहाँ पर बहुत गंभीर बातें हैं। मतलब ये तत्व ज्ञान हमको मिल रहा है, ये हमारा परम भाग्य है कि हमको यहां पर खींच खींच कर बताया जा रहा है, भाई तू जहां पर सुख मान बैठा है, जहां पर संतुष्ट होकर बैठा है,
वही तो तेरा मिथ्यात्व है, क्योंकि आत्मा को तू ध्याता नहीं है और शुभ भाव में तू संतुष्ट है। वहीं पे चार लोग इसको धर्मात्मा कह लेते हैं, तो बस ये सुखी सुखी ही हो गया है। देखो, कोई मुझे कहे आपके वचनों से मुझे बहुत लाभ हो रहा है, मैं संतुष्ट हो गया, मैं खुश हो गया। क्या हो गया? कह रहे गाफिल हो गया है तू वचनों में गाफिल हुआ, तुझे शुद्धात्मा अच्छा नहीं लगा, तुझे वचन अच्छे लगे और तू आनंद कर रहा है। एक किसी ने मैंने दान दिया तो किसी ने कह दिया भामाशाह की मुझे पदवी दे दी, दानशूर भामाशाह, बस इतना ही बोल दिया। आनंद मानूंगा कि नहीं मानूंगा? गया काम से। कह रहे तू आत्मा से च्युत हो गया है, तू जहां पर है वहीं पे संतुष्ट हो गया। भामाशाह आदि डिग्रियां, ये वक्ता की डिग्री, ये त्यागी की, विद्वान की डिग्री, ये तेरी डिग्री है ही नहीं। तेरी डिग्री शुद्धात्मा की प्राप्ति है। शुद्धात्मा का अनुभवन ही एक मत मेरा प्रयोजन होना चाहिए, बाकी सारे प्रयोजन उसके आगे कोई मायने नहीं रखते, सब पानी भरते उसके आगे। हाँ जी, देखो आगे क्या कह रहे हैं? शुभोपयोग परिणति के प्रेम में फंसता हुआ मोह की सेना के वशवर्तपने। मोह है उसका, ये सिद्ध हो रहा है। देखो आचार्य देव सिद्ध कर रहे हैं यहां पर, शुभोपयोग परिणति के प्रेम में फंसता हुआ। शुभोपयोग परिणति में प्रेम है मतलब क्या? अरे मैं इसको सहू, ऐसा भाव भी शुभोपयोग है, और ये अशुद्ध भाव है, ये आत्मा नहीं है, अनात्मा है। और ऐसा फंसने वाला क्या है? इसके वशवर्ती होने से क्या हुआ? महादुख संकट जिसके निकट है। क्या कह रहे हैं ये महादुख संकट कैसे साहब? नहीं, चलो ठीक है, शुभ भाव है ना, शुभ भाव में क्या मिलने वाला है? दुख होने वाला है या सुख होने वाला है? कह रहे शुभ भाव के परिणाम में जो अनुकूल सामग्री भविष्य में मिलने वाली है वो दुख नहीं है, तो क्या सुख है? अरे वो दुख ही है। पहले ही 73वीं गाथा में क्या है? इंद्र भी दुखी है आकुलता में। आत्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है, विषयों की प्राप्ति हो गई है, विषयों को भोगने का भाव ही आकुलता है, वे दुखी है, महादुखी है, अग्नि में तप रहे हैं। क्यों? एक समय के लिए वहां पर संयम नहीं है। तो हम कैसे उस स्वर्ग की अवस्था को सुख मान बैठे, जब इंद्र स्वयं तड़प रहा है मनुष्य आयु की प्राप्ति के लिए, और हम उस स्वर्ग आयु की वांछा कर रहे हैं, और हम कह रहे नहीं स्वर्ग तो मिलेगा ना, तो सुख मिलेगा ना। नहीं, कह रहे महादुख संकट निकट है। चलो ठीक है, कदाचित मान लिया कि रिद्धिदारी देव हो गया, तो तेरी अपेक्षा ये भी स्वीकार कर ले कि सुख तुझे मिल रहा है, अनुकूलता है, भोग है, कषाय की तीव्रता नहीं है, तो हम मान लेते हैं। ठीक है, वहां से आयु पूर्ण होगी कि नहीं होगी, यहां आएगा कि नहीं आएगा, मध्य लोक में आएगा। यहां पर आकर क्या करेगा? पाप करेगा। पाप करके कहा जाएगा, कह रहे निगोद जाएगा। तो कह रहे जिसका फल निगोद अवस्था है, अर्थात मेरा महादुख संकट मेरा निकट ही है ना। एक भव से क्या फर्क पड़ा, एक दो भव से क्या फर्क पड़ा कि मैं निगोद नहीं गया। लेकिन जिसका फल निगोद जाना है, आज का वो वर्तमान पुण्य भी किस काम का? मान लो मुझे बहुत करोड़ों रुपए मिल गए, लेकिन उन करोड़ों रुपयों के साथ साथ मुझे रोग भी मिले शरीर में, उन करोड़ों रुपयों के साथ साथ अवज्ञा करने वाले मेरे कुटुंबीजन मिल गए, उन करोड़ों रुपयों के साथ साथ सब स्वार्थी जन मेरे इर्द गिर्द में भटकने लग गए। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये करोड़ रुपया प्राप्त होना अच्छा है या बुरा है? बुरा, बराबर है ना। मतलब कार्यकारी नहीं हुआ। यहां पर वही बात कह रहे हैं कि ये इतनी सब अनुकूलताएं मुझे इकट्ठा होके मिल गई, यदि उसका फल निगोद अवस्था में ही प्रस्थान है, तो क्या मतलब हुआ? पुण्य न हो विहो,
विभवेन मयेन मयि मोहो मयि मोहेन य पावम् ता पुण्यम अम्ममाहो। कह रहे वो पुण्य भी हमको नहीं चाहिए। क्यों? जिस पुण्य का फल पाप है, मैं गाफिल होने वाला हूं, वो पुण्य भी मुझे नहीं चाहिए। किसी ने धूल धोए को देखा है क्या? धूल धोए को? धूल धोया कौन होता है मालूम है? हाँ, किसी ने सुना है धूल धोया? नहीं, चलो मैं बताता हूं। धूल धोया वो होता है, पहले के जमाने की बात है, जब सुनार के दुकान में ना झाड़ू लगता था ना, धूल धोया एक तो होता है, वो सुनार के यहाँ काम करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों साहब, क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट झाड़ू मारता है वो? अच्छा, क्या मिलने वाला है उसको? और सुनना, वो धूल है ना, सुनार अपने यहाँ पर घर में झाड़ू हम लगाते, कैसे लगाते हैं? अंदर से दरवाजे की तरफ जाते, बराबर। लेकिन सुनार के यहाँ जब झाड़ू लगता है ना, दरवाजे से लेकर अंदर की तरफ जाते हैं। क्यों साहब, क्यों? क्योंकि उस धूल में भी बहुत स्वर्ण के कण होते हैं। और देखो, वो धूल में से, वो धूल धोया, उसमें से जो कण इकट्ठा करता है, वो सारी धूल इकट्ठा करता है और उसको तपाकर फिर उसमें से सोना निकालता है। तो कहने की बात मेरी इतनी थी, देखो धूल धोया भी इतना समझदार है कि वो बाहर से अंदर की तरफ झाड़ू लगाया और धूल को इकट्ठा करके ले तो गया है, लेकिन वो जानता है ये धूल पूरी की पूरी प्रयोजनभूत नहीं है, इसमें तो प्रयोजनभूत मेरा शुद्धात्मा है। अभी इसी प्रकार महाव्रत आदि अंगीकार करता हुआ कोई जीव दिखाई दे रहा है, लेकिन महाव्रत अंगीकार करते हुए जीव को उसमें धूल दिखाई देती है, प्रयोजनभूत तो शुद्धात्मा है, वो सोना है। अर्थात वो भी अपने उपयोग को बाहर से समेट रहा है, सभी 5 दरवाजों से अपने उपयोग को समेटता है और समेटते हुए अंदर ले जाता है। अंदर ले जाने के लिए ये महाव्रत साधन का साधन था, अर्थात मोक्ष मार्ग का मार्ग था निमित्त रूप से। लेकिन कोई मोक्ष मार्ग के मार्ग में ही संतुष्ट रह जाए तो मोक्ष मार्ग में कहां पहुंचेगा? समझ में आ रहा है क्या? हमको यहां से दिल्ली पहुंचना है तो हम दिल्ली के रास्ते पे चालू हो गए हैं, तो हम दिल्ली पहुंचे क्या? नहीं। किसी ने पूछा हमको कहाँ जाना है, तो हम कह रहे दिल्ली जाना है, लेकिन हम वही रास्ते में बैठे हैं। काम चलेगा? नहीं चलेगा। दिल्ली कब पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। उसी प्रकार जो मोक्ष मार्ग के मार्ग में बैठा है, मोक्ष की तरफ उसका लक्ष्य नहीं है, कह तो रहा है मुझे मोक्ष में जाना है, लेकिन मोक्ष के लिए प्रयास भी नहीं कर रहा है, वहीं पे बैठा है, तो मोक्ष मार्ग में भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर चिंतन होना चाहिए। अर्थात हम यहां पर बैठे हैं ना, शुभ भाव जो हमारी प्रवृत्ति हो रही है, ये शुभ भाव भी दुख है, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जब मुनि अवस्था के शुभ भावों को लाथाड़ा गया है, वहां पर उपमा दी गई है कि वो शुभोपयोग के परिणाम मतलब धूर्त अभिसारिका के समान है, अर्थात कितनी निंदनीय बात वहां पर रखी गई है। उसी प्रकार हमारे शुभ परिणामों को यहाँ पर कोई बहुत उनका सम्मान करने की बात तो है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये शुभ परिणाम होता हुआ जो जीव का भाव है, ये भी दुख है, इसमें आनंद करने का कोई कारण नहीं है। मैंने किसी का अच्छा किया तो मुझे आनंद होता है, बहुत बड़ी भूल है। मैं कोई दान आदि करता हूं तो मुझे आनंद होता है, तो मुझे बहुत बड़ी भूल में हूं कि मैंने धर्म किया है। नहीं, ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। जिसको मैं धर्म मान बैठा हूं वो धर्म है ही नहीं। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है,
वस्तु की प्राप्ति ही सच्चा धर्म है। वस्तु की प्राप्ति के लिए कोई दान करने की जरूरत नहीं है, कोई त्याग करने की जरूरत नहीं है, एकमात्र वस्तु को ग्रहण करने की जरूरत है। इसलिए थोड़े दिन पहले बहन जी ने एक प्रश्न किया था ना कि गृहस्थपना त्याग कर, उसका क्या अर्थ लेना। गृहस्थपना त्याग कर अर्थात गृहस्थी में सुख बुद्धि का त्याग होने पर एकमात्र मेरा शुद्धात्मा ही मुझे उपादेय भाषित होता है और मैं अहरनिश उस शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता हूं। और आश्चर्य की बात आपको पता है, आश्चर्य की बात यह है कि भावलिंगी संत भी जब शुद्धात्मा की आराधना करते हैं तो 2/3 समय उनका शुभोपयोग में जाता है और 1/3 समय शुद्ध उपयोग में जाता है। अर्थात मात्रा किसकी ज्यादा है, 2/3 काल शुभोपयोग में जा रहा है, लेकिन शुभोपयोग में जाते हुए भी वे अत्यंत अत्यंत संक्लेशता का अनुभवन कर रहे हैं। और जैसे ही शुद्धात्मा को प्राप्त होते हैं तो शुद्धात्मा की तलहटी में अपूर्व शांति का अनुभवन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? वो आकुलता और ये शांति, वो भट्टी और ये एकदम शीतलता, समझ में आ रहा है क्या? और ये इस शीतलता के लिए वहां से कब छूट जाओ ऐसी भावना होती है। क्या हमको ऐसा भाव होता है क्या कि मैं यहां से छूट जाऊं तो ही हम सच्चे सुखार्थी है? देखो, सुखार्थी की परिचय किया जा रहा है। कौन सुखार्थी है, किसका मोह है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये गंभीरता से प्रश्न स्वयं को करने की बात है। आज 2-4 साल शुभ भाव में या स्वाध्याय में हमारे निकल गए, इसका मतलब संतोष नहीं करना। यदि आत्मा का अवलंबन नहीं होता है, शुद्धात्मा का अनुभवन नहीं होता है, शुद्धात्मा का भोग नहीं हो रहा है, तो हमने कुछ भी किया नहीं है। शास्त्रार्थ करके, शास्त्र स्वाध्याय करके कोई बड़ी बात नहीं की है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि देखो, इसमें से ये विषय को जब हम पढ़ते हैं ना, तो विषय से बिल्कुल कषाय की मंदता होती है और कषाय की मंदता से हमको ऐसा लगने लगता है कि हाँ यार, मैं कुछ तो ग्रेट कर रहा हूं, पहले से मुझे अच्छा लग रहा है। क्या हो रहा है अभी? पहले से अच्छा हो रहा है। तो पहले से अच्छा हो रहा है, लेकिन शुद्धात्मा तो नहीं है ना। शुद्धात्मा नहीं है तो फिर अच्छा भी नहीं कहना। समझ में आ रहा है क्या? अभी भी मेरा संकट निकट है, अर्थात मेरा, अब मैं अपना आत्म कल्याण नहीं करूं, आत्मा की आराधना नहीं करूं, शुद्धात्मा को का वेदन नहीं करूं, तो मेरा संकट अति निकट है। ये समझ में आ रहा है क्या? मोह का क्षय क्यों करना है? क्योंकि संकट निकट आया है। और जिसको संकट निकट आया हुआ दिखाई दे रहा है, वो क्या करता हुआ दिखाई देगा? साहब, मुझे एक प्रश्न है। हमको डॉक्टर ने बोल दिया वाइंड अप 6 महीना। 6 महीना बहुत बोल दिया है, लेकिन बोल दिया 6 महीना। क्यों साहब, क्यों क्यों क्यों? कैंसर है, लास्ट स्टेज, और क्या? कोई उपाय नहीं करे चलेगा। ओके, अब एक तुमको, हाँ, तुम्हारा देख लो, अब बाहर का कोई उपाय कार्यकारी नहीं है। अब 2 जीव है, एक जीव क्या करेगा? इस डॉक्टर को अकल नहीं है, दूसरा डॉक्टर ढूंढता है। डॉक्टर ढूंढता घूमेगा और उससे दूसरा डॉक्टर मिलेगा उसको ठग। वो उसको बोलेगा हाँ मैं ट्रीट करता हूं, 2-5 लाख बटोर लेगा, 10-15 लाख बटोर लेगा और बाद में डेड बॉडी दे देगा। समझ में आ रहा है? अब इसने क्या किया है? इसने एक तो पैसा भी गंवाया, श्रम भी गंवाया और उपयोग भी खराब हुआ, आकुलता ही रही और एट द एंड ऑफ डे अत्यंत संक्लेश होकर मरण को प्राप्त हो गया, दुर्गति को प्राप्त। ये तो साक्षात दुर्गति को प्राप्त हुआ। दूसरा कोई जीव है, उसने क्या किया? 6 महीना। 6 महीना इज इनफ। आचार्य कुंद ने कहा है, अमृतचंद्र ने कह दिया कि तू भैया जगवासी तू उदासी हो के जगत से। क्या? भैया जगवासी तू, जगवासी कह रहे ये सुनो, भैया जगवासी तू उदासी भय के जगत से, 1-6 महीना तू बात मेरी मान रे। अब क्या करना? सभी संकल्प विकल्प छोड़ दे
अर्थात विषयों के, इंद्रिय के विषय, उनके भोग, उन संबंधी विकल्प तू छोड़ दे। शरीर में आकुलता है, शरीर में देह में जो वेदना है, उस विकल्प को तू छोड़ दे और एक अपने शुद्धात्मा के सुख का अनुभवन कर। शरीर में लाख दाह है, वेदना है, ऐसा होते हुए भी वो वेदना तुझ में प्रवेश करने में समर्थ नहीं, ऐसा तू नक्की कर। और देख, इस तत्व ज्ञान के बल पर, इस तत्व निर्णय के बल पर तू शुद्धात्मा को वेद लेगा। समझ में आ रहा है क्या? जिस प्रकार उस धूल धोए ने धूल को इकट्ठा करके उसमें से उसको अग्नि में तपाकर एक शुद्ध सोने को प्राप्त किया, उसी प्रकार इस शरीर रूपी धूल को, उसका अवलंबन लेके उसमें से अपने उपयोग को इकट्ठा करके तुम घोर तपस्चरण करना, अर्थात शुद्धात्मा की आराधना रूपी तप करना, तो उससे तुम्हें शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? यही है। और यदि तू मात्र तपस्चरण के नाम पर भूखा रहेगा, तपस्चरण के नाम पर परिश्रम सहन करेगा, तपस्चरण के नाम पर ठंडी गर्मी वर्षा का सहन करेगा, बाकी यत्नाचार प्रवृत्ति करेगा, ये सब होंगे, लेकिन इसको तू धर्म मान बैठेगा तो तू धूल में ही अटका है। तू सोने को इकट्ठा ही नहीं कर रहा है ना बात? देखो, पापारंभ को छोड़ना बुरी बात नहीं थी, लेकिन पापारंभ छोड़ने के बाद में आत्मा में प्रवृत्ति नहीं हुई, ये बुरी बात है। समझ में आ रहा है क्या? तूने धूल इकट्ठी की, ये बुरी बात नहीं थी, लेकिन धूल इकट्ठा करने के बाद में तूने उस धूल को तपाया नहीं और उसमें सोना निकाला नहीं, ये गलत बात है। धूल इकट्ठा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन वैसे ही यहां पर पाप आरंभ से निवृत्त होकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। पाप आरंभ से निवृत्त होकर यदि शुद्धात्मा को ध्याया नहीं, शुद्धात्मा का वेदन नहीं किया, आनंद का भोग नहीं किया, तो तुम दुखी ही हो। पापारंभ से छोड़कर ऐसा कल्पना करना कि अब मोक्ष समीप है, ये भी गलत। समझ में आ रहा है क्या? पाप तो छोड़ा, लेकिन पापों का बाप वो सुख बुद्धि नहीं छोड़ी। घर तो छोड़ा, लेकिन गृहस्थी का भाव नहीं छोड़ा, या गृहस्थपना नहीं छोड़ा, यही इसका अपराध है। फिजूल विषय में नहीं रमा, ठीक है, शास्त्र को ही पढ़ा, ठीक है, लेकिन शास्त्र भी तो एक गेय था और उस गेय में ही आनंद माना और शुद्धात्मा से वंचित रहा। यहां कह रहे तुम शास्त्र कम पढ़ो, लेकिन शास्त्र के भाव को ज्यादा पकड़ो। निरंतर शुद्धात्मा भावना का अनुभवन करने का प्रयास करो। आत्मा के प्रति अहोभाव लाना ही चाहिए। देखो, जैसे कोई धनार्थी है, तो धनार्थी को दिन रात किसका विकल्प सताता है? उसको दिन रात धन का ही विकल्प सताएगा। समझ में आ रहा है क्या? मान लो किसी ने सोने की दुकान डाली है ना? तो सोने की दुकान जिसने लगाई है, वो कहा क्या तकता है? ग्राहक आए, इसी की ताक में है कि नहीं? अर्थात निरंतर वो ग्राहक की ही राह देख रहा है। बराबर जैसे किसी ने एक दवाखाना, डॉक्टर का दवाखाना रचाया है, तो वो किसकी राह देखेगा? पेशेंट की राह देखेगा। समझ में आ रहा है क्या? वह आत्मा की राह देखेगा? वह आत्मा की भावना भाएगा? नहीं, वो बराबर अपने विषय की ही प्राप्ति की अपेक्षा रखता है। बराबर उसी प्रकार जो सुखार्थी होता है, उसको नियम से, अर्थात सुख की ही दुकान उसने रचाई है, तो नियम से आत्मा की आराधना ही अपेक्षित है। जिस प्रकार ग्राहक की आराधना करता हुआ वो जितना भी कोई दुकान खोल के बैठे हैं, कोई भी व्यापार खोल के बैठे, वो ग्राहक की आराधना करता हुआ दिखाई देगा। उसी प्रकार यह सुखार्थी जीव आत्मा की ही आराधना करता हुआ दिखाई देगा, और सहज आत्मा की आराधना कर रहा है, तो उस समय में सहज ही बाहर सब छूट गया है, और ये छूटा है, इसी के वश ये जीव सुखी होने वाला है।
विषयों को पाप आरंभ से निवृत्त होना, यह चरणानियोग की शैली। लेकिन चरणानियोग ने हमको क्या किया, सबसे निवृत्त तो कराया, सबका विकल्प तो कम कर दिया, लेकिन अभी भी इसकी देह बुद्धि पड़ी रहेगी तो ये जीव सुखी नहीं होगा। अभी भी इसकी कर्ता बुद्धि पड़ी रहेगी तो ये जीव सुखी नहीं होगा। अर्थात मान्यता में अभी भी विषय वासना पड़ी है। परिणाम में यहां पर दिखाई दे रहा है, कषाय की मंदता दिखाई दे रही है, लेकिन अभिप्राय में शुद्धात्मा की भावना नहीं है और इसलिए ये दुखी है ना। देखो पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इसलिए मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए कमर कसी है। कमर कसी है। देखो जब आचार्य देव, और एक प्रश्न है आप सबसे, आचार्य देव की भूमिका हमसे बड़ी है या छोटी है? कोई भी कहेगा साहब बड़ी है। ऐसा कैसे, मजाक कर रहे हो क्या आप? बराबर है, बड़ी तो है। अब जब आचार्य देव स्वयं कह रहे कि मैं कमर कस रहा हूं, तो मैं कमर ढीली करके, हम यहां पर गृहस्थी में बैठने वाले कमर ढीली करके बैठे तो चलेगा? हमको अभी भी शादियों में, पार्टियों में जाना है और ठुमके लगाना है कमर ढीली करने के लिए। हमको अभी भी स्वस्थ रहने के नाम पर हमको योगा, प्राणायाम, जुम्बा डांस आदि आदि सब करने हैं। समझ में आ रहा है क्या? स्वस्थ रहने के नाम पर। लेकिन हमको आत्मा को ध्यान का बिल्कुल भी विकल्प नहीं आता है। शरीर के लिए हम कितने समर्पित है और आत्मा के लिए कितने समर्पित है, हमको ही विचार करना है। यदि हमारा दिन भर का एनालिसिस ये कहता है, या लेखा परीक्षण ये कहता है कि 99.99% मैंने बाहरी विकल्प किए हैं और आत्मा का 0.001% ही मैंने विकल्प किया है, तो क्या है, बैलेंस शीट मैच होगी क्या? पूरा घाटे का सौदा है कि नहीं है? कैसे होगा, कैसे होगा अपना उत्थान? हाँ, इसलिए मोह की सेना का नाश करना है तो आचार्य देव जिस भूमिका में बैठे वहां पर उनको खतरा दिखाई दे रहा है, और हम गृहस्थी में बैठे और हमको खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम कितने गाफिल है। समझ में आ रहा है क्या? हम अत्यंत गाफिल है। हमको लग ही नहीं रहा है कि हमको संकट सामने है। हमको लग ही नहीं रहा है कि वो मृत्यु रूपी यम हमारे सामने खड़ा है, वो हंस रहा है और हम यहां पर आनंद मना रहे हैं। सन्निपात का ही यह हंसना, सन्मुख जिसके मौत खड़ी। ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा, आज बताऊं भली भली। क्या है वो? बत्ती तेल प्रकाश नाश, जो दीपक धुआं उगलता है। रत्नत्रय को नाश मूढ़, भोगों में फंस कर हंसता है। क्या कह रहा है? भोगों में फंसकर हंसता है। ओ आई एम सो हैप्पी, मैं कितना आनंदित हूं। समझ में आ रहा है क्या? सन्निपात का ही यह हंसना, सन्मुख जिसके मौत खड़ी। के क्या कह रहे? सन्मुख जिसके, अरे साक्षात मौत सामने खड़ी है, तू हंस रहा है, तू विषयों में आनंद मान रहा है। कह रहे आई एम वेरी हैप्पी, बहुत सब कुछ अनुकूल है, कोई मेरे आज्ञा के बाहर नहीं है, सब अनुकूल है, कषाय बिल्कुल नहीं है। देखो इसको और एक बात भ्रम कैसे होता है, हमको कषाय नहीं होती है, अर्थात आकुलता ही नहीं भाषित होती। तो आकुलता भाषित नहीं होती तो आत्मा आराधना करेगा क्यों? ये समझ में आ रहा है क्या? आत्मा आराधना वही करेगा जिसको आत्मा की रुचि है, आत्म भावना से ही सुखी हो सकता है, ये निर्णय जिसका हुआ है वही आत्मा आराधना करेगा। और देखो आत्मा आराधना करने के लिए जिनवानी में कहा है, विषयों से हटना है, 5 इंद्रिय के विषय से हटना है, पापारम से हटना है, गृहस्थी से हटना है, कमाने धमाने से हटना है, सभी परिकर से हटना है, ये कहा है, ये चरणानियोग सापेक्ष कथन। लेकिन इतना यहां से हटकर भी तुझे आत्मा मिलेगा, इसकी कोई बात नहीं। जब तक तू आत्मा ध्याएगा ही नहीं तो आत्मा मिलेगा कैसे?
समझ में आ रहा है क्या? अच्छे से अच्छा टीचर मुझे मिल गया तो मैंने उसको ट्यूशन चालू कर दी, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? अरे पढ़ाई करना तो काम है कि नहीं? पढ़ाई नहीं करेगा तो पास कैसे होगा? चलो पढ़ाई भी की, लेकिन तू आंसर शीट पर कुछ लिख कर आएगा तो पास होगा कि नहीं? आंसर शीट खाली रख के आया तो कैसे पास होगा? सामने वाले को, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि तू पास हुआ है? मतलब तुझे इतनी समझ है, विषय की पूरा ज्ञान हो गया, ये कैसे पता चलेगा? समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार स्वयं की परीक्षा हमको स्वयं देनी है, और आत्मा का सुख हमको इष्ट लगता है कि नहीं लगता, ये प्रश्न स्वयं को करना। क्योंकि अगर आत्मा का सुख हमको अच्छा नहीं लगा, या यदि सिद्ध अवस्था जैसी अवस्था हमको ठीक नहीं लगी, या वे एकांत में अकेले में आत्मा ही आत्मा कर रहे हैं, उनको अन्य कोई गेय ही नहीं मिल रहा है भोगने के लिए, तो वे दुखी है या सुखी है नक्की करना पड़ेगा। यदि वे दुखी भाषित हो रहे हैं और मैं स्वयं सुखी अभी वर्तमान में अनुभव कर रहा हूं, तो हम स्वयं ही केवली हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है ना, वे सुखी और मैं दुखी हूं। क्योंकि देखो ना, हम प्रत्येक समय में नवीन नवीन गेयों में प्रवृत्ति कर रहे हैं, और गेयों की प्राप्ति सहज हो रही है, तो हमको उसमें दुख भी भाषित नहीं हो रहा है, एक बात। और दूसरी बात, ये गेय हमारी इच्छा के अनुसार परिणमित हो रहे हैं, इसमें भी हमको ऐसी कर्ता बुद्धि के आकुलता के प्रसंग ही नहीं होते। देखो, मैं चाहता हूं कि मैं लाख रुपया कमाऊं और बराबर लाख रुपया मुझे मिल जाता है, तो मुझे आकुलता हुई? नहीं हुई आकुलता। समझ में आ रहा है क्या? तो ये काक तालिया न्यायवत मुझे ये सब व्यवस्था हो रही है। देखो, अभी हाथ भी उठाना है, ये हाथ भी उठाना एक्चुअली शरीर का भी उसी समय में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, और उसी समय आत्म प्रदेशों का भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, और मैं भी इच्छावान होकर बराबर हाथ उठाऊं, ये सब बातें एक साथ होती है, तब हाथ उठ सकता है। यदि मेरी इच्छा है लेकिन उस शरीर की योग्यता नहीं है उठने की, तो हाथ नहीं उठ सकता, तो ये दुख को प्राप्त होगा कि नहीं होगा? अब आज इतनी सुलभ हो गई है ये बातें कि बराबर हाथ उठना चाहता हूं तो उठता हूं, बैठना चाहता हूं बैठता हूं, जो इच्छित चीज है वो चीज हो रही है, तो मुझे दुख का लवलेश ही नहीं है मेरे सामने। समझ में आ रहा है क्या? कहीं आकुलता के प्रसंग ही नहीं बन रहे, तो मुझे आकुलता मैं यहां से क्यों हटूं, या मैं शुद्धात्मा की भावना क्यों करूं, यह प्रश्न ही खड़ा होता है। अर्थात मैं आत्मा की आराधना क्यों करूं, यह प्रश्न ही खड़ा हो रहा है, क्योंकि सब कुछ तो अनुकूल हो रहा है। अब क्यों करूं मैं आत्मा की आराधना? समझ में आ रहा है क्या? यदि हमको भाषित होवे कि इंद्रियों में प्रवृत्ति ये दुख है, यदि हमको भाषित होवे कि विषयों का अवलंबन लेने के लिए, विषयों का ज्ञान करने के लिए मुझे इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ता है, प्रकाश का अवलंबन लेना पड़ता है, पदार्थ का अवलंबन लेना पड़ता है, और ये दुख है, ये पराधीनता है, और ये साक्षात दुख का कारण है, बंध का कारण है, तभी तो जाकर मैं अंदर घुसूंगा। अंदर ही नहीं जाने का प्रयास कर रहा हूं, बाहर ही रुका हूं। अरे थोड़ा विचार करना, मात्र दरवाजा बंद करते बैठू, काम चलेगा क्या? मैं मात्र दरवाजा ही बंद करने का ही दिन भर वो ताला या जो कोई लॉक है, लैच है, वही बंद है कि नहीं वो देखते रहूं, तो मैं स्वस्थ रहूंगा घर में? अरे दिन भर जिसको विकल्प है लैच बंद करने का, अर्थात वो स्वस्थता से घर में नहीं बैठ सकता है। उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि जो इंद्रियों का अवलंबन नहीं लू ऐसे विकल्प दिन भर करता रहेगा, वो शुद्धात्मा के पास नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, अर्थात मैंने दरवाजा बंद किया है, मैंने दरवाजा बंद किया है, सब जगह पर दरवाजा बंद किया है, ऐसा तो कहकर वो संतुष्ट हो गया है, और आत्मा से वो विमुखी है अभी भी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात दरवाजा बंद करने के बाद भी और कुछ करना बाकी था, जो कि इसने किया नहीं, और ये अपद में संतुष्ट हुआ, गलत स्थान पर संतुष्ट हो गया। यही इसका अपराध है, यही इसका मिथ्यात्व है। और आचार्य देव कह रहे इस मिथ्यात्व के नाश के लिए मुझे कमर कसनी है। आचार्य देव कदाचित
चारित्र मोह जनित कषाय के नाश के लिए कमर कस रहे हैं, लेकिन हमको तो यहाँ कह रहे गृहस्थी में बैठे हो तो तुम्हारा एनालाइज करो कि तुम कहाँ है, दर्शन मोह जनित कषाय है या चारित्र मोह जनित कषाय है, और कौन से किस लेवल की है तुम्हारी कषाय, ये तुम एनालाइज करो बैठकर शांति से। और जब तुम्हें ये प्रश्न ही खड़ा हो गया कि मेरी दर्शन मोह जनित है या चारित्र मोह जनित है, इसका मतलब दर्शन मोह जनित है ही है, ये बात पक्की है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है, और साक्षात मौत सामने खड़ी है और हम हंस रहे हैं, जिसका संकट अति निकट आया है। ऐसा होते हुए भी ये शांति से बैठा है, और ये शांति इसकी वर्तमान अनुकूलता को लिए हुए शांति है। इसकी शांति आत्मा के आश्रय वाली शांति नहीं है। और अक्सर जीव को लगता है कि बहुत आकुलता मिट गई है, इसको लगता है ये आत्मा की शांति है, लेकिन आत्मा की शांति नहीं है। पहले ज्यादा कषाय थी, आज कम कषाय हुई है। ये कषाय की कमी में जो शांति भाषित हो रही है, उस कषाय की कमी में जो हो गई है, तो उसको लेकर वो शांत स्वयं को अनुभव कर रहा है। अर्थात पहले कितने कषाय से त्रस्त था, इसका ज्ञान तो हो गया, लेकिन इसका मतलब आत्मा मिल गया है, ये बिल्कुल नहीं है। बहुत गंभीर चिंतन है। हम कहा गलत हुए हैं, इसका निर्णय आज अभी करना है। यदि हम चूक जाएंगे, आज का दिन चला जाएगा, कदाचित कल का दिन हम देख नहीं पाए। इसलिए जागरूक होकर ही संभल जाओ और अपना आत्म कल्याण करने के लिए कमर कस लो। समझ में आ रहा है कि आचार्य देव ने हमको निर्देश किया है कि कमर कस लो। तीसरा कलश, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते, मेरी परिणति तीव्र कषाय को प्राप्त हो गई है, कलुषित हो गई है। ऐसा वो आचार्य देव वहां पर कह रहे हैं, छठे गुणस्थान में बैठे हुए, और हम उनकी नीचे की भूमिका में एकदम आनंद अनुभव कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत है। जब वे वहां पर बैठकर दुखी है और तुम घर में बैठकर सुख का अनुभव कर रहे हो, अर्थात तुम्हारा महामिथ्यात्व का पोषण हो रहा है। ये बात 100%। तुम्हें घर छोड़ने का भाव नहीं आ रहा है, आत्मा की आराधना करने का भाव नहीं आ रहा है, तपस्चरण करने का भाव नहीं आ रहा है, शुद्धात्मा की शांति तुम्हें आनंदकारी नहीं लगी है, निरंतर आत्मा की ही धुन नहीं लगती है, तो इसका मतलब तुम्हारा मिथ्यात्व का एकदम सुरक्षित स्थान पर बैठा है, लॉकर में बैठा है। लॉकर में तिजोरी में आत्मा बैठना चाहिए था, तो तिजोरी में बैठा है मिथ्यात्व, और आत्मा भटक रहा है यहां वहां बाहर। ऐसी ये इसकी दुर्दशा है। विचार करना, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा स्वभाव क्या है, और मुझे क्या बनना है, कैसा हूं वैसा ही बनना है, या अन्य प्रकार से बैठना है। समझ में आ रहा है? एक अंतिम उदाहरण दूंगा। उदाहरण इतना ही है, बहुत सरल उदाहरण है कि जो तोता आदि पक्षी पकड़े जाते हैं ना जंगलों में, तो क्या किया जाता है मालूम है? एक टहनी पर ऐसा एक डंडा रखा जाता है, बराबर कोई पंछी उस डंडे पर आ जाता है, बैठ गया, तो ऐसी उसकी सेटिंग होती है कि जैसे ही कोई बैठ गया तो वो एकदम उल्टा हो जाता है डंडा, और डंडा उल्टा हो गया तो इस पंछी को लगता है कि डंडे ने मुझे पकड़ लिया है। अब भी वो फ्री हो सकता था, लेकिन उसको ये भ्रम हो गया कि डंडे ने मुझे पकड़ लिया, और इसलिए वो उस डंडे को ही छोड़ता नहीं। स्वयं ने पकड़ा है डंडे को, और वो डंडे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसी प्रकार हमने स्वयं ने शरीर को या अपने उपयोग को बाहर रखा है, हम स्वयं अपने आत्मा को ध्याने के लिए तैयार नहीं है, और हम कह रहे कि कर्मों ने मुझे ये किया, संयोगों ने मुझे तकलीफ दी, आदि आदि n नंबर ऑफ रीजंस पर हमने आरोपण करके हम तो संतुष्ट रहे, भाई मेरी कोई गलती नहीं, मेरा उदय ही ऐसा है, और ये वहीं पे संतुष्ट हो गया। समझ में आ रहा है क्या? यही इसका मोह है, भ्रम है कि स्वयं आज ही स्वच्छंद और स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं होना चाहता है, क्योंकि इसको भ्रम हो गया है कि दूसरे ने मुझे बांध दिया है। समझ में आ रहा है क्या? हम अपने भ्रम को तोड़े, सुखी होने का उपाय का निर्णय करें। मैं सुख स्वभावी हूं ऐसा नक्की करे,
मेरा स्वभाव कैसा है और उसी स्वभाव के अनुसरण करने का प्रयास होवे तो ही सच्चा पुरुषार्थ है, नहीं तो अन्य प्रकार से पुरुषार्थ संभव नहीं है, तो अन्य प्रकार से सुख भी संभव नहीं है। मैं ज्ञान और आनंद से भरपूर हूँ, तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी ही हूँ। तो ऐसे ज्ञानानंद स्वभाव का निरंतर वेदन और भोग मैं करूँ, इसी भावना के साथ में यदि मैं प्रवृत्ति करता हूँ तो ही मेरा संकट का निवारण हो सकता है, नहीं तो इस संकट का निवारण करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। ओम शांति। कोई प्रश्न है तो